ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। आज हम गीता के द्वितीय अध्याय के 41वें श्लोक से पढ़ने का प्रयास करते, समझने का प्रयास करते हैं। क्या है 41वां श्लोक? व्यवसायित्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन, बहुशाखा हयंताश्च बद्धयो अव्यवसायिनाम। अर्थात हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय बुद्धि वाली जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो केवल एक होती है, एक है। किंतु अस्थिर विचार वाले, जिनके विचार स्थिर नहीं है, ऐसे विवेकहीन और सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। वो एक नहीं होती, वो अनंत होती है, बहुत सारी होती है। इसको समझने का प्रयास करते हैं वास्तव में यहाँ पे कहा क्या गया है। तो व्यवसायित्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा, अर्थात सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि व्यवसायित्मिका क्या है। व्यवसायित्मिका अर्थात एक निश्चय वाली। जैसे कर्मयोगी होता है, कर्मयोगी का जो ध्येय है वो समता को प्राप्त करना होता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभा जया जयो। यहाँ पर पूर्व श्लोक में जो बताया गया है वहां पे क्या बताया गया? सुख दुख, दो चीज, सुख दुख, सुख और दुख में एक समान रहने वाला। सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख काय के द्वारा होता है? सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय, सुख और दुख में एक जैसा रहने वाला। लाभ और हानि, तो लाभ और हानि फिर क्यों आया? क्योंकि सुख और दुख लाभ और हानि के द्वारा होता है। तो लाभ हानि काय के द्वारा होती है? तो लाभ और हानि होती है जय और पराजय के द्वारा। जब व्यक्ति हार जाता है तो हार जाता है तो उसको दुख होता है, दुख होता है, और दुख थोड़े दिन बाद हानि में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर तीन चीज, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय, इन 6 चीजों में एक जैसा रहने वाला व्यक्ति जो होता है, जो एक प्रकार एक समान रहने का जो अभ्यास कर लेता है, उसको बोलते समता। तो जो कर्म योगी है, कर्म तो सभी करते हैं पर सभी कर्म योगी नहीं होते हैं। तो कर्म योगी होते हैं, जैसे कर्म योगियों का जो ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य समता को प्राप्त करना होता है, केवलत्व को प्राप्त करना होता है। अब समता अर्थात समता परमात्मा का ही स्वरूप है। समता अर्थात स्वयं भगवान को प्राप्त करना ही व्यक्ति का लक्ष्य होता है। बहुत सारे साधु संत भी बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है, परंतु वो परमात्मा की प्राप्ति है जब होगी तो व्यक्ति का जो मेंटली स्तर रहेगा, जो उसके सोचने विचारने की क्षमता होगी, वो किस प्रकार की होगी? तो वो होगी समता की स्थिति। समता अर्थात परमात्मा का स्वरूप, स्वयं परमात्मा का स्वरूप, स्वयं भगवान का स्वरूप। पूर्व में एक बात आई थी कि हमारी आत्मा अव्यक्त है, आंखों से दिखाई नहीं देती, जो आत्मा का स्वर कानों से सुनाई भी नहीं देता, हमारे किसी भी अंग के द्वारा स्पर्श करने में नहीं आती है। ऐसा जो स्वरूप है आत्मा का है, और यही स्वरूप भगवान का भी है। पर भगवान मन चाहे तब प्रकट हो जाते हैं और मन चाहे तब अदृश्य हो जाते हैं। पर हमारी जो आत्मा है, वो आत्मा एक चक्र से दूसरे चक्र में, दूसरे चक्र से तीसरे चक्र में घूमती रहती है, शरीर बदलती रहती है, फिर शरीर मरता रहता है, फिर जन्मता है, फिर आत्मा आती है। तो ऐसा क्यों? आत्मा क्यों स्वतंत्र होकर के दूसरी जगह नहीं चली जाती, एक ही बार में भगवान में विलय नहीं हो जाता उसका? क्यों इतने सब चक्कर काटने पड़ते हैं? तो उसका उत्तर यह है कि भगवान स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र नहीं है। आत्मा ने इस शरीर को अपना मान लिया है, यहाँ के सुख दुख को अपना मान लिया है, यहाँ के लाभ हानि को अपना मान लिया है, यहाँ की जय पराजय, संसार की जय और पराजय को अपनी जय पराजय मान लिया है। इसलिए आत्मा स्वतंत्र नहीं होती है, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पर भी आ जा नहीं सकती है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसने संसार को अपना मान लिया है। पर भगवान ने किसी को, भगवान स्वतंत्र है, स्वतंत्र होने के कारण कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं और कहीं से भी अदृश्य होने की उनके अंदर क्षमता है। ये है तो कर्मयोगी का जो ध्येय है वो समता को प्राप्त करना। समता अर्थात स्वयं परमात्मा का स्वरूप। अब समता कौन प्राप्त करता है? परमात्मा को प्राप्त करने का एक निश्चय होता है, एक लक्ष्य होता है, बस मुझे भगवान को ही प्राप्त करना और कुछ भी नहीं करना। भगवान जैसे रखे वैसे रहूंगा, भगवान जो जैसा भोजन देंगे वैसा भोजन करूंगा, अपनी कोई शर्त नहीं। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल कमिटमेंट, हिंदी में बोले तो पूर्ण समर्पण, संस्कृत में शब्द है पूर्ण समर्पण। तो जो पूर्ण समर्पण की जो स्थिति होती है, वो जो स्थिति होती है वो एक समता की स्थिति होती है कि भगवान जैसा रखे वैसा। उदाहरण के लिए एक छोटी सी कहानी द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व काल में क्या होता है, एक साधु होता है। साधु अपनी मस्ती में जा रहा होता है। अब मस्ती में जा रहा होता है और उसी समय एक हलवाई की दुकान आती है। हलवाई उन महाराज जी को रोकता है, बोले अरे महाराज जी आइए आइए आइए। बोला आप बैठिए, मैं आपके लिए गरम गरम दूध और जलेबी बना कर देता हूँ। वो बड़े अच्छा दूध को उबालता है, गाढ़ा करता है और जलेबी, गरम गरम जलेबी, गरम गरम दूध लाकर महाराज जी के सामने रखता है। महाराज जी दूध में जलेबी और भिगा के ने, बढ़िया ठंड का समय था और शाम का समय हो रहा था, तो बढ़िया खा करके पेट पर हाथ फेरते हुए चल देते हैं। बोले प्रभु इच्छा सर्वोपरि। बोले महाराज जी आइए, आप दूध और जलेबी खाइए। तो महाराज बोलते हैं, बोले जैसी प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा। बढ़िया खाते हुए चल देते हैं। अब ये अपनी मस्ती में जा रहे थे, शाम का समय था और एक जगह पानी का, एक कीचड़ का जैसी स्थिति आ जाती है। एक ड्रेनेज, एक नाली का पानी बाहर बाहर जा रहा था। अभी ध्यान देते नहीं है और छपाक से उसमें पैर रख देते हैं। अब क्या देखते हैं कि पास में एक नया जोड़ा जा रहा था। उसके कपड़े, उसकी जो पत्नी रहती है, उसकी पत्नी के कपड़े इन महाराज जी के पैर रखने के कारण उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है इन संत के ऊपर कि एक जोर से खींच करके चपाटी, मतलब एक लपड़ा लगाता है। अब ये महाराज है, ये बोलते हैं, बोले जैसी प्रभु की इच्छा। वाह प्रभु जी वाह, बिजली चमकती अचानक, और ये अपनी मस्ती में चले जाते हैं। तो थोड़ा आगे जाकर संत बोलते, वाह प्रभु आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। कभी तो गरम गरम जलेबी, कभी गरम गरम लपेड़ी, लपेड़ी बोले तो झापड़। अब सुबह क्या देखते हैं कि ये जो झपाटा लगाने वाला व्यक्ति होता है, झपाटा लगाने वाला व्यक्ति अचानक सीढ़ियों से गिर करके मर जाता है। फिर लोगों में चर्चा का विषय बनता है, बोले वो एक संत थे, वो संत को बोले तुमने मारा था तो इसलिए बोले मर गया हो, जरूर उन्होंने कुछ टोना टोटका किया होगा। इस प्रकार के विचार आते हैं। तो ये इन संत के पास जाते, बोले भैया मुझे कोई जान टोना टोटका नहीं आता है, और उठ करके दूसरी जगह चल देते हैं। तो यहाँ पर विशिष्ट बात यह है कि समता का यहाँ पे भान हो रहा है। समता क्या है? मनुष्य का कर्तव्य है समता, कि जहाँ तो मीठी मीठी जलेबी और गरम गरम जलेबी मिली वहाँ पर भी भगवान का नाम कह रहे हैं, बोले ठीक है प्रभु की जैसी इच्छा। और जहाँ पर गरम गरम झपाटे पड़े तो भी बोले जैसी प्रभु की इच्छा, भगवान की इच्छा थी वैसा हो गया। ना तो झपाटा मारने वाले के प्रति कोई क्रोध है, नहीं गरम गरम जलेबी खिलाने वाले के प्रति किसी प्रकार का मोह है। तो ये जो स्थिति है ये समता की स्थिति है। ये समता को प्राप्त करना है, समता है, यही परमात्मा का स्वरूप है। और परमात्मा को प्राप्त करने की जो एक निश्चयात्मक एक लक्ष्य की जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि का नाम है व्यवसायित्मिका बुद्धि। हमारी बुद्धि के बहुत सारे भाग है। कुछ ऐसे जो वाणिज्य के बारे में सोचती है, कुछ ऐसे जो सुख के बारे में सोचती है,
कुछ बुद्धि ऐसी जो विद्या के बारे में सोचती है, परंतु जो परमात्मा के बारे में सोचती, जो एक लक्ष्य की हो, एक टारगेट बनाने का जो कार्य करती है, उसका नाम है व्यवसायित्मिका बुद्धि। तो यहाँ पर उसी व्यवसायित्मिका बुद्धि का नाम आया है कि व्यवसायित्मिका बुद्धि एक होती है, एक निश्चय होता है। निश्चय अर्थात जो व्यवसायित्मिका बुद्धि वो एक होती है, और जो सांसारिक पदार्थ है, कामना, इन सब से वो परे होती है। इसका मतलब क्या है? निश्चय तो एक होता है, लक्ष्य व्यक्ति का एक होता है, और वो लक्ष्य है समता को प्राप्त करना, अर्थात भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना। तो जब भगवान के स्वरूप को प्राप्त करते हैं तो क्या होता है? जो सांसारिक वस्तु है, पदार्थ है, कामना का त्याग है, धन की कामना है, मान बढ़ाई है, इन सब का त्याग हो जाता है, ये सब चीज़ें छूट जाती है। क्योंकि या तो भगवान एक रहेंगे या फिर ये सब चीज़ें रहेंगी, या तो सफलता रहेगी या फिर असफलता रहेगी, या तो जीत रहेगी या फिर हार रहेगी। तो जब व्यक्ति निश्चयात्मक हो जाता है, एक निश्चय हो जाता है, तो ये संसार की वस्तु, पदार्थ, कामना, इन सब का त्याग हो जाता है, धन की कामना का त्याग हो जाता है, मान बढ़ाई, ये सभी का त्याग हो जाता है। अब अव्यवसायिक, इस श्लोक में एक और शब्द आया है, अव्यवसायिक। अव्यवसायिक अर्थात जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं, ऐसे लोगों को अव्यवसायी बोलते हैं। जो हर समय भोग के बारे में सोचते रहते हैं, इस प्रकार से का भोग, उस प्रकार का भोग, तो भोगों के बारे में जो सोचते हैं वो अव्यवसायी होते हैं। वो केवल भोग के बारे में सोचते हैं, मेरे पास आज कार है, एक कार से और अच्छी बड़ी वाली कार हो, उस कार से और अच्छी वाली कार हो, फिर शहर की सबसे अच्छी कार हो, फिर पूरे जिले की नंबर 1 कार हो। घर का ऐसे ही, मेरा घर बड़ा हो, और बड़ा हो, 3 मंजिला हो, आकार में बड़ा हो, क्षेत्रफल में बड़ा हो, बड़े शहर में हो। तो इस प्रकार की जो आसक्तियाँ होती है, तो ये सब आसक्तियाँ हैं। फिर इनके साथ साथ होता है संग्रह। संग्रह अर्थात अभी 2,000 रुपये हैं, फिर 10,000 रुपये उसकी सैलरी हो, फिर 20,000 रुपये सैलरी हो, ये भी हो, वो भी हो, सब प्रकार के साधन, वो चाहे जीवन में एक ही बार प्रयोग आने वाली हो, उसका भी संग्रह करने का व्यक्ति जो विचार करता है, वो व्यक्ति अव्यवसायी होता है। उसकी निश्चय एक बुद्धि नहीं होती है। इस प्रकार के जो कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धि अनंत होती है, बहुत सारे प्रकार की होती है। और कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं अव्यवसायित्व का क्या है। व्यक्ति को पुत्र प्राप्त करना है, पुत्र चाहिए उसको, पुत्र की कामना है, वंश की वृद्धि के लिए पुत्र की कामना है। तो क्या करना? पुत्र की प्राप्ति के लिए सबसे पहले विवाह करना। विवाह के बाद फिर पुत्र नहीं हो जाएगा, पुत्र प्राप्त करने के लिए औषधियों का सेवन करना। फिर उससे भी पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है, संत का आशीर्वाद लेना। और भी पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा, मंत्र जाप करना। और भी नहीं हो रहा है, अनुष्ठान करना। अर्थात लक्ष्य तो एक ही था, पुत्र प्राप्त करना, परंतु उस पुत्र प्राप्त करने के लिए जो मन जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के मार्गों को करता है, वो अव्यवसायी है। अब उन सब प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के मन के द्वंद्व चलते रहते हैं, इन द्वंद्वों से युक्त व्यक्ति को अव्यवसायी बताया है। उसके लक्ष्य तो निश्चित नहीं होता है, वो एक लक्ष्य पर स्थिर नहीं रह पाता है, मुझे ये करना है कि वो करना है। तो जो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता है, उसका नाश हो जाता है। उदाहरण, और एक उदाहरण है, धन प्राप्त करना लक्ष्य है। धन प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए बोले व्यापार करें। व्यापार से तो धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, अभी तुरंत तो व्यापार पैसे है नहीं तो कर नहीं पाएगा। क्या करना? बोले नौकरी करना। नौकरी कर रहा है, नौकरी से काम नहीं चल रहा है, चोरी करना, भ्रष्टाचार करेगा, डाका डालेगा, धोखा देगा, ठगाई करेगा, व्यापार करेगा। तो ये विभिन्न मार्ग है धन प्राप्त करने के, परंतु उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। बुद्धि स्थिर नहीं है तो बुद्धि स्थिर न होने का नाम ही है अव्यवसायित्व का। तो इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है
उसका एक लक्ष्य होता है, और एक लक्ष्य जिसका होता है वो सफलता प्राप्त कर लेता है, और जिसके बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं वो भी करूं, वो हर जगह से फेल हो जाता है। एक और उदाहरण है, उदाहरण है महाराज युधिष्ठिर का। जब कौरव और पांडव इन सबको पढ़ाने के लिए द्रोणाचार्य जी इनको पढ़ाना प्रारंभ करते, विद्या अध्ययन प्रारंभ करते हैं, तो विद्या अध्ययन का जो पहला चैप्टर होता है सत्यम वद धर्मम चर। तो पहला है सत्यम वद, 2 अक्षरों का पाठ होता है, याद करना है भैया, सत्यम वद। अगले दिन, अब पहला दिन था, कोई बात नहीं, सारे जो कौरव वगैरह है ये सभी उस पाठ को याद करके आ जाते हैं। अर्जुन उस पाठ को सुना देता है, भीमसेन सुना देता है, दुर्योधन सुना देता है, सभी उस पाठ को सुना देते हैं। परंतु जो युधिष्ठिर है, वो युधिष्ठिर उस पाठ को सुना नहीं पाते हैं। सत्यम वद, इस एक छोटे से पाठ को सुना नहीं पाते, 2 अक्षरों वाले पाठ को सुना नहीं पाते। गुरुजी सोचते राजपुत्र है, प्रथम पुत्र है, कल याद कर लेगा। अगले दिन भी सुना नहीं पाते हैं। तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन भी नहीं सुनाते हैं, तो वो उनको छड़ी द्वारा तबीयत से पीटते हैं, पिटाई करते हैं, और पिटाई भी इतनी जोर से करते हैं कि बिल्कुल ऐसी त्वचा से खून का रिसाव आने लग जाता। ऐसी भयंकर स्थिति, ऐसी मार मारते हैं। मार मारते मारते जब खून का रिसाव आने लगता है, तब युधिष्ठिर बोले हाँ गुरुजी, अब मुझे पाठ याद हो गया है। अरे बोले, अब तो ये पाठ कैसे याद हो गया है? बोले जो पाठ था वो पाठ था सत्यम वद, अर्थात सत्य बोलो। तो सत्य से बोले अडिग रहना, सत्य ही बोलना है। तो सत्य जब बोलेंगे तो बहुत सारे कष्ट आएंगे, और कष्ट आएंगे तो कष्ट में यदि क्रोध आ गया तो क्रोध के बाद वो सत्य नहीं रह जाएगा, फिर मैं गलत कार्य भी कर सकता हूँ। तो मेरी बार बार जब असफलता हुई, जब मेरे सभी भाई लोग हंसने लगे, तब मुझे क्रोध नहीं आया। आपने मारा तब भी बोले मुझे क्रोध नहीं आया, तो अब मैं कह सकता हूं कि अब मैं सत्य भाषण कर सकता हूं। तो सत्यम वद, एक ही बुद्धि, एक ही सूत्र को याद करने के कारण वो सत्यवादी हो गए, धर्म के अवतार हो गए, धर्मराज युधिष्ठिर हो गए। गुरुजी उनको गले से लगाते हैं और कहते हैं, बोले वास्तव में इस एक पाठ के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो एक पाठ के लिए इतना कष्ट सहन कर सकता है और फिर भी क्रोध नहीं करता है, तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। युधिष्ठिर, तुम वास्तव में धर्म के अवतार हो। और हम देखते हैं कि बहुत सारे स्थानों पर उनका नाम भी आता है धर्म स्वरूप। धर्म स्वयं उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, बार बार कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं, पर वो कहीं भी डगमगाते नहीं हैं। क्योंकि एक पाठ होता है, पाठ को स्थायी रूप से याद करने के लिए एक निश्चयात्मिका का बुद्धि होती है। वो निश्चयात्मिका का बुद्धि जब व्यक्ति की पक्व हो जाती है, एक निश्चय हो जाता है, व्यक्ति एक लक्ष्य ग्रहण कर लेता है, तब वो उस वांछित सफलता को प्राप्त कर लेता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, इसी श्लोक के अनुसार कहा है, बोले जीवन में एक लक्ष्य लो, उठते जागते बैठते सोते खाते, यहाँ तक कि सपने में भी हमारा लक्ष्य ही आना चाहिए, तो हम जीवन में उस सफलता को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा एक और उदाहरण है, घटना 1906 की है। 1906 के समय एक सभा चल रही थी। वो सभा में बहुत सारे क्रांतिकारी लोग आए हुए थे। उन क्रांतिकारियों को एक बालक, एक 16-17 वर्ष का बालक पर्चे बांट रहा था, एक पर्चा, दूसरा पर्चा, तीसरा पर्चा। तो एक अंग्रेज अधिकारी ने उसको देख लिया। तब हमारा देश गुलाम था, तो अंग्रेज अधिकारी ने वो पर्चे छीनने के प्रयास किए, तो अंग्रेज
प्रारंभ में तो पकड़ में नहीं आया वो। जब पकड़ में आया तो अंग्रेज को धक्का दे करके उसके मुंह पर एक मुष्टिका मार करके वो वहां से चला गया। बोले तुम बिना वारंट के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसा उस समय 1906 में ऐसा एक बालक ने बोला। अब ये बालक जब पर्चे बांट रहा था तब उसको पहले समझा दिया था कि देख तू पर्चे बांटने वाला काम बहुत ही रिस्की काम है, अंग्रेज तुम्हें मार भी सकते हैं, इसकी रिस्क तुम्हें लेनी पड़ेगी, इसके द्वारा जेल भी हो सकती है, इसके द्वारा फांसी भी हो सकती है। बोले हाँ मैं फांसी पर भी चढ़ जाऊंगा। तो जब व्यक्ति की एक निश्चय बुद्धि होती आती है, एक एक ही उसके लक्ष्य दिखता है, तो वो बड़े से बड़े कार्य को भी कर देता है। उस समय तो बच जाते हैं, बाद में उनके ऊपर अभियोग चलता है। अभियोग के बाद में वो सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी हो जाता है वो बालक। उनका नाम होता है खुदीराम बोस। एक ही लक्ष्य था, एक लक्ष्य था, इसलिए महानतम कार्य कर पाए। महानतम कार्य इसीलिए कर पाए क्योंकि लक्ष्य एक था। दोनों चीजें, एक लक्ष्य था इसलिए महानतम कार्य कर पाए, और महानतम कार्य इसलिए कर पाए क्योंकि लक्ष्य एक था। युधिष्ठिर का भी जीवन में एक ही लक्ष्य था, सत्य से मुझे अडिग रहना, सत्य पर अडिग रहना, धर्म का पालन करना है, सत्य पर अडिग रहना है। इन दो चीजों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ एक राजा के रूप में परिणित कर दिया, एक श्रेष्ठ राजा बना दिया। एक लक्ष्य, एक ही लक्ष्य लेकर के व्यक्ति एक वांछित सफलता को प्राप्त कर सकता है। ये तो ये था 41वां श्लोक। आगे अब समझने का प्रयास करते हैं 42वां श्लोक क्या कहता है। 42वां श्लोक है व्यवसायित्म का बुद्धि के बाद में, यमीमान पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। यहाँ पुनः व्यवसायित्म का शब्द आया है। अर्थात हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय है, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं और जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, ऐसे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अनंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। ऐसे लोगों की भगवान में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। ये कौन सा श्लोक है? तो ये 41 हमने 3 श्लोक पढ़ ली, 42, 43, 44। तो आखिर इसका अर्थ क्या है? पहले इसको अर्थ को समझना पड़ेगा। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्वर्ग नरक है ये क्या है। ये स्वर्ग और नरक को समझ लेंगे तो आगे समझ में आएगा कि आगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। अर्थात लोग जो कामनाओं के अधीन हो जाते हैं, जो बिना कामनाओं को कार्य करना ही नहीं चाहते हैं, करते नहीं है। बोले बिना पैसे के लिए मैं कोई काम करते नहीं हूँ, पैसे का पहले ही बंदोबस्त करके चलते हैं। उनका एक ही लक्ष्य, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कहने वाले, हर चीज में पैसे को देखने वाले लोग, ऐसे लोग कामनाओं के अधीन होती है। उनकी कामनाएं बहुत होती है, उनके बड़े बड़े सपने होते हैं और बिना कामना के कोई कार्य करते ही नहीं है। ऐसे लोग होते हैं, संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना कामना के, बिना धन के कोई कार्य करते ही नहीं है। उनके लिए ऐसा कि यज्ञ, दान, मंदिर जाना, ये सब फालतू की बातें हैं। दान देना फालतू की बातें हैं उनके लिए। अर्थात अपने स्वरूप का भान नहीं रहता उनको, कि वो खुद क्या है, उनकी कुल परंपराएं क्या है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। अब वास्तव में क्या है कि मनुष्य के अंदर का जो
आत्म स्वरूप है, वो तो भगवान का स्वरूप है। पर जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो मन के अंदर बहुत सारे सपने हैं, मैं बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाऊं, बड़े से बड़ी कार में घूमूं, मैं इस माध्यम से पैसे कमाऊं, उस माध्यम से पैसे कमाऊं, ये सब कामनाएं संसार का है, ये सब संसार है। ये संसार अलग है और आत्म है, आत्म तत्व है वो अलग है। पहले ये समझना पड़ेगा। अब ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा वो कहते हैं। बोले हमारे लिए तो स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, और उसी के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं। तो पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये स्वर्ग क्या है। स्वर्ग समझ में आ जाए तब तो समझ में आए कि ये स्वर्ग क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। तो स्वर्ग अर्थात स्वर्ग एक ऐसा बताते हो कि भैया वहाँ पर एक दिव्य नंदन वन है। नंदन वन में बहुत सारे खुशबू वाले पेड़ पौधे हैं, अप्सराएं हैं, अमृत है, युवा अवस्थाएं हैं, और सब प्रकार के भोग विलास बतलाए गए हैं। उनके लिए वो जो स्वर्ग का एक टाइटल है, कल्पना है, वही सब कुछ है। उनके लिए परमात्मा, आत्मज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम कुछ भी नहीं है। कभी है भी तो मात्र 2 अगरबत्ती घुमाने तक ही है। भोग उनका मुख्य है, मुख्य लक्ष्य है। ऐसी अभद्र चीजों को खाना, या फिर नहीं भी खाएंगे तो भोग, पैसा कमाना और विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाना, बस उनका यहीं तक लक्ष्य है। जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, वे संसार व भोगों का जो वर्णन करते हैं उसे पुष्पित वाणी कहते हैं। भगवान में तो उनका विश्वास है नहीं, तत्व ज्ञान, परमात्मा तत्व इत्यादि कुछ जानते नहीं है, परंतु वो इस संसार में हाय पैसा करके अलग अलग बहुत प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, बोले 20 बुद्धि 30 धन, बोले बस किसी प्रकार से धन की प्राप्ति होनी चाहिए, इस प्रकार उनकी वाणी होती है। ये पुष्पित वाणी है। पुष्पित वाणी अर्थात वेदों में और गीता में इसको पुष्पित वाणी कहा है। पुष्पित वाणी अर्थात केवल फूल और पत्तों तक सीमित रहने वाली जो वाणी है उसका नाम है पुष्पित वाणी। उसमें केवल फूल और पत्ते ही हैं, फल नहीं है उसमें। क्योंकि जो स्वर्ग है, स्वर्ग भी स्थायी फल देने वाला नहीं है। लोग अमेरिका को स्वर्ग मानते थे पहले, जबकि अमेरिका जैसा दुर्गंध युक्त शहर दूसरा नहीं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। उनके लिए भोग विलास ही सब कुछ है। इस प्रकार के लोग हैं। इस प्रकार के लोग जो भगवान में श्रद्धा नहीं है, वो संसार के भोगों का जो वर्णन करते हैं वो बहुत बड़ा अद्भुत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बगाड़ते हैं। संसार में चेन स्टाइल बना करके पैसे प्राप्त करो, इसमें इतने प्रतिशत टैक्स लगा दो, उसमें उस प्रकार से टैक्स बचाओ, या इस प्रकार का बिजनेस करके हम ऐसा का प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार का बिजनेस करके हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। ये सब पुष्पित वाणी है। हर प्रकार से जो पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं वो पुष्पित, इसका नाम है पुष्पित वाणी। पुष्प और पत्तों के समान है, फल देने वाली नहीं होती है। अब जो स्वर्ग का सुख देखने में अच्छा लगता है, स्वर्ग के सुख को सर्वोत्तम मानते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते ये स्थायी नहीं है। स्वर्ग का सुख भी स्थायी नहीं है। स्वर्ग का सुख एक पुष्पित फल, पुष्पित इच्छा मात्र है, पुष्पित वाणी है। ये पुष्पित वाणी क्या है? पुष्पित वाणी कर्म फल देने वाली है। कार्य करेंगे, कार्य का परिणाम में पैसे प्राप्त होंगे, बस यहाँ तक सीमित रहने वाली है पुष्पित वाणी। अर्थात वो सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है। सकाम अनुष्ठानों में थोड़ी सी भी गड़बड़ होने पर नेगेटिव परिणाम आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसे अनुष्ठानों का वर्णन करती है जिसमें क्रियाओं की बहुलता बहुत होती है। उदाहरण देता हूं। पूर्व काल में एक राजा द्रुपद हुए। राजा द्रुपद के मित्र का नाम था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने और द्रुपद एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। अब ये जो द्रुपद है कालांतर में राजा बन गए, और द्रोणाचार्य को कहा करते थे कभी भी किसी चीज़ की जरूरत हो तो मेरे द्वार पर आ जाना। एक बार इनके पास धन की बहुत कमी हो गई
तो कुछ धन लेने की दृष्टि से ये अपने मित्र के यहाँ पर गए, तो इन्हीं द्रुपद महोदय ने इनको पहचानने से मना कर दिया। जब पहचानने से मना कर दिया तो इन्होंने कौरव पांडवों को शिक्षा देना प्रारंभ किया और गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को युद्ध में पराजय करके बंदी बनाकर लाना, इस प्रकार की इच्छा जाहिर करी। अब इनकी इस इच्छा को अर्जुन ने पूरा कर दिया। अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आ गए। तो द्रोणाचार्य कहते हैं, बोले अब तो मैं तुम्हारे बराबर का हो गया हूं। अब जो जिनके लिए स्वर्ग ही सब कुछ है, केवल कामनाओं पर आधारित है, इस द्रुपद महोदय ने याज और उपयाज नाम के 2 ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का नाम था पुत्रेष्ठी यज्ञ, और उसके द्वारा इस प्रकार के पुत्र को मांगा जो द्रोणाचार्य को मार सके, अर्जुन के समान पराक्रमी, परंतु जिसके हाथों द्रोणाचार्य की मृत्यु हो, इस प्रकार का पुत्र मांगा। और कालांतर में पुत्र भी प्राप्त हुआ और उनका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया और उनके हाथों ही द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। ये तो ठीक है, परंतु ये इस प्रकार की कामनाओं को देने वाले यज्ञ होते हैं। ये कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए या भगवान के लिए किए जाने वाले यज्ञ नहीं करते हैं। यह है इसमें आगे और क्या है, पूर्व में एक स्वर्ग बतलाया गया है। बहुत सारे लोग व्यास मंच से भी बतलाते हैं, बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं कि स्वर्ग ये ऐसा है, स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग में दिव्य नंदन वन है जहाँ पर सुगंधित हमेशा फैली रहती, दिव्य सुगंध है, नाक का सुख। फिर वहाँ पे अप्सराएं नृत्य करते रहती है, आंखों का अर्धनग्न अप्सराओं को देखने का, युवती कन्याओं को देखने का सुख। अमृत का सुख, जिह्वा का सुख, वहाँ तो अमृत की नदी बहती है, बोले अमृत का सुख। युवा अवस्था का सुख, वहाँ तो व्यक्ति बूढ़ा ही नहीं होता है। अन्य इंद्रियों का सुख, फिर सब प्रकार के भोग बतलाए, हर प्रकार का सुख, सुख की हर प्रकार का सुख स्वर्ग में बतलाया गया है। इस अवस्था को, इस सुख को ही, इन सब सुखों को मिला करके बोले जहाँ पर उपलब्ध होता है, सहजता से उपलब्ध होता है, उस स्थान का नाम है स्वर्ग। स्वर्ग अर्थात 5 चीजों का सुख। कौन सा? शब्द का सुख, संगीत चलता रहता है, दिव्य संगीत, व्यक्ति वैसे मन मस्त हो जाए उसका। स्पर्श का सुख, तुमको तेल की मसाज इत्यादि की भरपूर बहुत सुख सुविधा है। रूप का सुख, हमें शरीर के यौवन का सुख। रस का सुख, रक अर्थात जिह्वा का सुख। गंध का सुख, नाक का सुख, दिव्य नंदनवन का सुख। आराम, बिल्कुल शरीर के लिए आराम, वही स्पर्श वाला सुख। मान सम्मान का सुख, वहां पर आपको देख करके सभी तालियां बजाएंगे और सब हर्षित खुशी होंगे और आपको बड़े खुश होंगे, देखो मेरा सम्मान किया गया। रोजाना सम्मान होता है स्वर्ग में। नाम बढ़ाई का सुख, लोग आपके बड़े बड़े कार्यों का वर्णन करेंगे, आपने ऐसा कर दिया, झूठी प्रशंसा, उसका सुख। ऐश्वर्य का सुख, इन सब चीजों के बाद में ऐश्वर्य का सुख, हर प्रकार की धन दौलत का सुख, साधनों का सुख, कावड़ का सुख, साधनों का सुख, इस प्रकार का। जो ये सुख है, इतने प्रकार के जो सुख बतलाए गए हैं, इतना सुख बताकर मति का हरण का हो जाता है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति पिघल जाता है, बोले भाई मुझे स्वर्ग जाना। अब स्वर्ग जाना है तो क्या करना है? बोले अच्छे काम करो, दान करो, यहाँ दान करोगे तो वहां पर मिल जाएगा। मोक्ष नहीं होता। आप 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल स्वर्ग का सुख भोग करके वापस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और फिर एक से पूरी गिनती प्रारंभ करनी पड़ेगी। और गिनती प्रारंभ करने के बाद में जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तब तक ये क्रम चलता ही रहेगा। तो ये इस प्रकार का सुख। अब जो इस प्रकार के सुख में लग जाते हैं, उनकी मति का हरण हो जाता है और उनका मन भगवान में कभी नहीं लगता है। अब भगवान में मन नहीं लगता है
हम यहाँ एक छोटी सी एक कहानी और जोड़ता हूँ मैं। पूर्व काल में एक विश्वामित्र नाम के ऋषि थे। विश्वामित्र जी ने ब्रह्म ऋषि बनने के लिए बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया, और उनके तप के कारण इंद्र का जो सिंहासन वो हिलने लगा। हर बार इंद्र का सिंहासन हिल जाता है। जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य होता है तो इंद्र का सिंहासन सबसे पहले हिलता है। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। अब जब इंद्र का सिंहासन हिलने लगा तो वो जो हर बार होता है, इंद्र ने एक अप्सरा को स्वर्ग से भेज दिया और उसने विश्वामित्र जी को अपने रूप लावण्य में फंसा लिया। रूप लावण्य में फंसा लिया तो जो ऋषि 3 समय बिना किसी एक भी मिनट के आगा पीछे किए हुए, एक भी दिन का नागा किए हुए, लगातार जो जप ध्यान पूजा पाठ में लगे रहते थे, वो उस युवती के रूप लावण्य में फंस करके 10 वर्षों तक सुखी भोगते रहे। वो उसी को भोगते रहे। ऐसा कैसे? क्योंकि जब व्यक्ति इन चीजों के उसमें फंस जाता है, सुखों के संपर्क से जिन सांसारिक चीजों में फंस जाता है, तो भगवान से विमुख हो जाता है। लोग कहते हैं, बोले भगवान बस मेरे पुत्र की शादी हो जाए, फिर तो मैं बस भगवान के भजन करूंगा। नहीं होगा। और नई चीजों के सुख की इच्छाएं जागृत हो जाएगी। बस एक घर बन जाए, घर बनने के बाद भी आप भजन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको वो नई इच्छाएं प्रकट हो जाएगी। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, अपन कह सकते हैं। तो मन को स्थिर करके जिस अवस्था में, उसी अवस्था में भगवान के नाम स्वरूप का स्मरण प्रारंभ करना, यही श्रेष्ठ कार्य है। मनुष्य का जीवन का असली ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है। मनुष्य के जीवन का जो मुख्य ध्येय है, वो मुख्य ध्येय सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके लिए भगवान ने विवेक शक्ति दी है। मन में विचार करने की क्षमता भगवान ने पैदा करी, तो उस विवेक शक्ति दी है। उस विवेक शक्ति को हमें जगाना पड़ेगा। अब विवेक शक्ति द्वारा सुख दुख से ऊपर उठो, सुख दुख से ऊपर उठ जाओ और अपना उद्धार कर लो। सेवा करके भगवान को वश में कर लो। भगवान को वश में करना है तो एक ही उपाय है, बस आप सेवा कर लो। अब एक और उदाहरण, एक आधुनिक उदाहरण बताता हूँ, जिसके द्वारा समझ में आएगा कि व्यक्ति ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। जब व्यक्ति साधनों से उपरत होने लगता है, जब सेवा का भाव उसके ऊपर हेवी होने लगता है, दान पुण्य का प्रभाव बढ़ने लगता है, तो उसका जो अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। यदि अंतःकरण में भोग, अब देखिए यहाँ पे 2 चीज है, भोग अथवा सांसारिक वस्तु अथवा घर मकान गाड़ी घोड़े, ये सब भगवान की प्राप्ति में बाधक तत्व नहीं है, पर इनका महत्व जो व्यक्ति को समझ में आ जाता है तो वो बहुत बड़ा बाधक है। बाधक क्या है? इनका महत्व है, वो बड़ा बाधक है। कैसे है? तो इसके लिए कुछ उदाहरण अपने समझना पड़ेगा, तो और स्पष्ट हो जाएगा। अंतःकरण में बैठा भोगों का जो महत्व है, वो परमात्मा की तरफ चलने में बाधा है। इसमें नियत की प्रधानता। आपकी नियत कैसी है? आपकी नियत डावाडोल हो जाए, क्योंकि आपको महत्व पता है। एक कोई वस्तु है, उस वस्तु का आपको महत्व पता है कि ये जो चाबी है, इस चाबी के द्वारा लाकर खुलता है, लाकर के अंदर लाखों रुपए रखे हैं, तो ये जो चाबी का महत्व है, ये आपको पता है। तो ये चाबी गुम नहीं जाए, इसकी बड़ी चिंता होती है। तो ये जो महत्व पता है नहीं, इस महत्व के कारण बड़ी टेंशन होती है। जो छोटा बच्चा रहता है, छोटे बच्चों को चाबी का महत्व नहीं पता, बस वो भूल जाएगा, पटक देगा। आपका 50 का नोट हो चाहे 500 का नोट हो, उसको पता नहीं है तो वो उसको मरोड़ देगा। क्यों? क्योंकि महत्व नहीं पता है। तो जो महत्व का ज्ञान है, व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, उसको हर प्रकार का काम करना आता है,
उसको लाइट फिटिंग का काम आता है, उसको नल फिटिंग का काम आता है, उसको सिलाई का काम आता है, उसको झाड़ू पोछे का काम आता है, उसको सब काम आता है और सारा काम खुद ही करने लग जाता है, छोड़ते ही नहीं है किसी के लिए। तो फिर क्या होता है, व्यक्ति क्यों कार्य का उसकी प्रधानता पता है, जिससे पैसा बचेगा, कार्य का महत्व पता है, तो ये व्यक्ति उसमें बंध जाता है। अब जब बंध जाता है तो फिर वो भी परमात्मा से दूर दूर स्वतः होता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान को भी एक तरफ रख करके अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। इन सबको छोड़ने के लिए विवेक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ दिन पूर्व की घटना है, एक रतन टाटा महोदय का मुंबई में एक बहुत बड़ा होटल था, होटल है अभी भी, उसके ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। आतंकवादियों ने जैसे ही हमला किया वैसे ही कुछ उनके सुरक्षा गार्ड और सेना के जवानों ने उस होटल को आसपास से घेर लिया। उस होटल का नाम था ताज होटल। घेर लिया, उसमें से जितने भी लोग सुरक्षित जो उसके अंदर थे, उनके कस्टमर, उनके ग्राहक जो भोजन इत्यादि करने गए थे, उनको सबको सुरक्षित बचा लिया गया। अब सुरक्षित बचाने के बाद में जो आतंकवादी और सेना दोनों लोग बचे हुए थे, उनमें आमने सामने से गोलियां चल रही थी। तो जिसका होटल था रतन टाटा, उनका नाम था रतन जी टाटा, तो उन्होंने बोला यदि आवश्यकता पड़े तो आप इस होटल को बम से भी उड़ा सकते हैं, परंतु आतंकवादी एक भी जिंदा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए देश की प्रमुखता थी, उनके लिए धन प्रमुख नहीं था। धन का महत्व उनको, होटल का महत्व तो पता था, परंतु महत्व से ऊपर उठे हुए थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर यह श्रेष्ठता थी कि एक भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए, आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। उसके लिए चाहे पूरे होटल को बम से उड़ाना पड़े, बोले उड़ा देना, कोई दिक्कत नहीं, अपन दूसरा होटल बना लेंगे। तो ऐसे दिव्य भाव जब मन के अंदर आते हैं, तो ऐसे दिव्य भाव स्वतः नहीं आते हैं। जब व्यक्ति प्रतिदिन जो दान इत्यादि करता है, इससे इसको निष्प्रह ही समझता है, अपने आप को इससे ऊपर उठा लेता है, तब जाकर कैसे विचार आते हैं। उनसे बड़े बड़े भी अरबपति करोड़पति लोग होंगे, परंतु उनके मन में कभी इतना बड़ा श्रेष्ठ विचार नहीं आएगा। तो ये ऐसा जो श्रेष्ठ विचार है, ऐसा श्रेष्ठ विचार समय के अनुसार आता है। धीरे 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 समय निकलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है व्यक्ति, वो जो भगवान के भजन में लगता है, उसी के अंदर ऐसे श्रेष्ठ भाव आते हैं। कुल मिला के जिसको जो भोगों का जो महत्व है, वो परमात्मा तत्व में बाधक तत्व है। जिसको महत्व नहीं पता, वो तो स्वतः भगवान से कनेक्ट हो ही जाता है। जो संसार को ही सच्चा मानता है, अब कोई ऐसा होगा कि उसको संसार ही सच्चा लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्मयोग सिद्ध फलित हो जाता है। कर्मयोग अर्थात कर्मयोग सिद्धि देने वाला सिद्ध हो जाता है। तो उसके लिए क्या होगा, उसको मात्र एक निष्काम कर्मयोग करना पड़ेगा कि ये कार्य कर रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें उसका भला हो जाएगा। 45वां श्लोक, अंतिम श्लोक एक बार वो पढ़ने प्रयास करते हैं, फिर आगे अपन इसको समझने प्रयास करेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार के तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उन साधनों में आसक्तिहीन, देखिए यहाँ पर आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला। योग क्षेम न चाहने वाले से क्या मतलब है? अर्थात तुम्हारी इच्छा तो इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि यदि भगवान का भजन करने के लिए जब हम जाते हैं तो कि मेरे पेट पालन का क्या होगा। तब जाकर के भगवान बड़ी सहजता से प्राप्त होते हैं। भगवान तब तक प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि आप योगक्षेम की भी चिंता करोगे। तो बोले खाऊंगा क्या, इतनी भी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 3 मुख्य शब्द आए हैं। कौन कौन से आए हैं? नंबर 1 तो आया योगक्षेम।
भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति के योगक्षेम की, उसके कपड़े की, उसके निवास की, उसके शरीर की संपूर्ण जवाबदारी भगवान लेते हैं। 9वें अध्याय और 12वें अध्याय में इसका स्पष्ट वर्णन है। बोले उनकी चिंता मैं करूंगा। भगवान बोलते हैं वो मेरे आश्रित हो जा, तेरी सारी चिंता मैं करूंगा। एक बात। दूसरी चीज यहां पर आया, स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा, इन सुख दुख लाभ हानि इन सबसे परे हो जा। ये है भोग और संग्रह की जो इच्छा वाले होते हैं वो सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप तुम्हारे पास कितना भी धन है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बचाने का भाव आएगा। क्यों? क्योंकि भोग की इच्छा है, फिर संग्रह की इच्छा है, मैं इधर से बचा लूँ, मैं उधर से बचा लूँ, इस प्रकार के भाव जो रखते हैं वो कभी सेवा नहीं कर सकते। सेवा तो त्यागी व्यक्ति ही करेगा, जिसके अंदर त्याग का भाव हो, जिसके अंदर स्वयं को झकझोर देने वाला, त्याग में लगा देने वाला भाव हो, वही व्यक्ति सेवा कर सकता है। इसके लिए भगवान बोलते हैं निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, तीनों गुणों से पराय हो जा। 3 गुण कौन कौन से हैं? रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। अब इन तीनों गुणों से जो परे हो जाएगा तो वो संसारी नहीं रहेगा, वो असंसारी हो जाएगा। फिर वो उसको भगवान को प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसके सब संसार की इच्छा का त्याग करके वो असंसारी बन गया। इसमें एक और चीज है, निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व अर्थात राग द्वेष से परे हो जा, ईर्ष्या जलन सुख दुख लाभ हानि इन सब से परे हो जा। फिर अपने भोजन तक की, अपने प्रतिदिन के उदर पालन तक की चिंता नहीं करना। तक की चिंता जब व्यक्ति नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे पूर्ण कमिटमेंट, मतलब पूर्ण समर्पण। लोग बोलते बोले पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा, तो पेट के लिए भी नहीं करने की इच्छा जब हो जाएगी, बोले भगवान के ऊपर इसको भी छोड़ देंगे, तब जाकर के व्यक्ति पूर्णता की ओर बढ़ पाएगा। भगवान न होने के बाद भी, अच्छा, भगवान का होने के बाद भी उदर पालन इत्यादि जो जिम्मेदारी की जो चिंता करता है वो सच्चा वास्तव में भक्त नहीं है, ऐसा अपन सोच सकते हैं। 2 उदाहरण आप इसमें पुनः बताता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य थे। जब उनका युद्ध चल रहा था, गुरु गोविंद सिंह जी की सेना का और मुगलों की सेना का युद्ध चल रहा था, उस समय उनका एक शिष्य था। उस शिष्य को कार्य दिया गया था कि तुम जो घायल सैनिकों को पानी पिलाना। अब घायल सैनिकों को पानी पिलाना है, पर वो निर्द्वंद होकर के, बिल्कुल उनके अंदर द्वेष ही नहीं बचा। इतनी उच्च अवस्था वाले उनके शिष्य हुए, तो वो अपने सैनिकों को तो पानी पिलाते ही थे, परंतु शत्रु सेना का भी कोई घायल सैनिक होता था उसको पानी पिलाते थे। अब इसकी शिकायत जब गुरु गोविंद सिंह को की तो उन्होंने उनको बुलाया और पूछा क्या तुम ऐसा करते हो? बोले हाँ, आपने बोला है कि घायलों को पानी पिलाना है, तो जब घायल होता है मैं उसको पानी पिलाता हूँ। तो बोले ये जो स्थिति है ये पूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में ये भगवान की उच्चतम अवस्था है, भगवान को प्राप्त करने की उच्चतम अवस्था हो जाती है। एक और उदाहरण है, गुरु गोविंद सिंह जब किले के ऊपर से तीर चलाते थे शत्रु सेना के ऊपर, तो तीर चलाते थे, तो तीर चलाते चलाते बहुत बार ऐसा होता था कि उनके पास शाही तीर रहते थे। शाही तीर में जो आगे फर होता है वो फर सोने का लगा हुआ था, गोल्डन का। बस उसको ऐसे तरकस पर चढ़ा करके मारते थे। तो कुछ लोगों ने पूछा, बोले ऐसा क्यों, आप सोने के तीरों से क्यों मारते हो दुश्मनों को? तो गुरु गोविंद सिंह, वास्तव में तो क्या है कि उनके लिए तो मिट्टी लोहा सोना ये सब एक समान थे, परंतु वो कहते हैं यदि इसके अंदर, बोले इतना सोना लगा हुआ है कि यदि मेरे तीर से उस जो दुश्मन सैनिक यदि मर गया तो उसकी अंतिम क्रिया, बोले तो उसका जो कफन इत्यादि लाना है, उसका जो अंतिम संस्कार वो पूरा इसमें हो जाएगा, इतना सोना है। और यदि घायल हो गया, मरा नहीं घायल हो गया, तो उसका बोले ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसकी चिकित्सा, बोले उसमें इतना सोना है कि उसके द्वारा उसका इलाज इत्यादि पूरा हो जाएगा। तो ऐसे दिव्य विचार आते हैं।
कब आते हैं? जब पूर्ण कमिटमेंट होता है, टोटल कमिटमेंट होता है। बोले तो जब व्यक्ति पूर्णता की ओर आगे बढ़ता है, त्रिगुण्यों या और सरलता से बोले तो समत्व की स्थिति आती है। तो समत्व की स्थिति का वर्णन है आगे, हम और श्लोकों में आगे की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।